नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में स्वागत है आपका। साइलेंट माइंड्स पावरफुल रिजल्ट्स, मतलब शांत मन और बड़ी सफलता हमारी टैगलाइन है। तो शांत मन से आप अध्ययन करें और बड़ी सफलता की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक है, आज नया टॉपिक लेकर आते हैं हर रोज़ हम नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज बायोलॉजी का जो मिसलेनियस है, मतलब आज हम जीव विज्ञान में एक लास्ट समझिए, जो भी छूटा है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसकी एक समराइज पार्ट हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जीव विज्ञान मिसलेनियस में हम समझेंगे कि जीव विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है जो जीवों को उनके संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं, उनके विकास, उत्पत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करता है। क्या करता है? जीवों को उनके संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलू, विकास, उत्पत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करता है। क्या? बायोलॉजी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो मिसलेनियस जीव विज्ञान से जुड़े तथ्य और अवधारणाएं दी जा रही हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण हम तीन उसमें करते हैं विभागों में: मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कोशिका संरचना, यानी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर भी दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक जैसे पौधे और जंतु। कोशिका में विभिन्न ऑर्गेनल होते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी और लाइसोसोम आदि। ठीक है, ये हम संक्षिप्त में बता रहे हैं और इसका डिटेल हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इन सब का डिटेल में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उन सब के बारे में, जैसे मतलब अभी हमने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्लासिफिकेशंस बताए थे, वो प्रोटेस्टा, मोनेरा, इन सब के बारे में एक डिटेल में पूरा वीडियो मिलेगा। कोशिका संरचना के बारे में आपको एक डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखना है तो प्रीवियस में आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस। ठीक है, नंबर 3 है डीएनए और आनुवंशिकी, है ना। तो डीएनए मतलब फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या होता है कि आनुवंशिक सामग्री होती है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनन कहा जाता है। आरएनए भी जो होती है आनुवंशिक सामग्री हो सकता है, जैसे वायरस में आरएनए होता है और ह्यूमन बॉडी और जीव्स में क्या होता है, क्या कि डीएनए होता है। ठीक है, मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं। अब इसमें हम शॉर्ट में समझते हैं। जैसे पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र हमें भोजन का पचन करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर में रक्त का संचार होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र क्या करता है? ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क और तंत्रिकाओं द्वारा शरीर को नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र भोजन का पाचन करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, वो हृदय और रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर में रक्त का संचार करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, वो ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं द्वारा शरीर को नियंत्रित करता है। जीवों में प्रजनन, जीवों में प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक ही माता पिता से संतति उत्पन्न होती है, जैसे कलीकरण, विखंडन द्वारा द्विखंडन इत्यादि। ठीक है,
जैसे मतलब एक ही माता पिता से ही संतान जो है उत्पन्न होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं कलीकरण, विखंडन और द्विखंडन। ये अलैंगिक प्रजनन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जीवों की अनुकूलन क्षमता और विकास मतलब एडेप्टेशन और इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। जीव विभिन्न परिस्थितियों में अपने अनुकूलन के लिए भिन्न भिन्न लक्षण विकसित करते रहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण मतलब इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इकोलॉजी मतलब इसमें आता है फूड वेब यानी खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है। इसमें पूरा जो बैलेंसिंग होती है एनवायरनमेंट की, उससे रिलेटेड पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं। और ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बायोलॉजी का। ठीक है। जीव विज्ञान में नवीनतम खोजें और जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसेंट डिस्कवरीज। तो इसमें कौन सी आती हैं, जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें आता है क्लोनिंग आती है, मतलब डॉली भेड़ भेड़ क्रिस्पर। ठीक है। अब डॉली भेड़ के ऊपर जो थी वो क्लोनिंग की गई थी। क्रिस्पर क्रिस्पर में क्या होता है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आती है। जीन एडिटिंग में जो होता है जैसे कोई कैंसर रोगी है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसके जीन्स में एडिटिंग करी जाती है और उसको आजकल ये संभव है, इससे कैंसर का उपचार हो जाता है। ठीक है। और क्लोनिंग में एक जैसी मतलब सेम डीएनए आरएनए से डीएनए उसका जो है सेम रहेगा, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये क्लोनिंग होती है। ठीक है। जीएम फसलें मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिनको बोलते हैं क्या नाम, हाइब्रिड फसलें जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये सब जीव विज्ञान में नवीनतम खोजों और प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक है। अब आता है मानव शरीर में प्रमुख हार्मोन। हार्मोन्स कौन से हैं प्रमुख, सबसे पहला है इंसुलिन। ठीक है। दूसरा है एड्रेनलिन। ठीक। तीसरा है थायरॉक्सिन। चौथा है ग्रोथ हार्मोन। पांचवा है मेलाटोनिन। ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। एड्रेनल जो होता है वो फाइट या फ्लाइट हार्मोन, तनाव के लिए के समय पे सक्रिय होता है। क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट मतलब जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो एक तो लड़ने की क्षमता देता है और एक होता है शांत रहने की क्षमता देता है। ठीक है। ये करता है एड्रेनल जो हार्मोन है उसका कार्य होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो चयापचय को नियंत्रित करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है। शरीर का जो ग्रोथ होती है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको नियंत्रित करता है ग्रोथ हार्मोन। अब आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। मतलब मेलाटोनिन जो है वो नींद को और बायोलॉजिकल क्लास जो जो मतलब हम सोच लेते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है या हमें इस समय पे ये काम करता है, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगती है। और हमें जैसे सो के उठना है सुबह 4 बजे, तो हमारी 4 बजे ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। ये कार्य करता है क्या, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करता है। और नींद जैसे हमें इस समय सोना है तो हमें नींद आएगी, इस समय हमें जगना है तो उस समय हमें नींद आती है, उसको मतलब जगना है तो नींद खुल जाती है। तो इसको जो है नियंत्रित करता है क्या, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमुख विटामिन्स और उनके स्रोत, मतलब जो मेजर विटामिन्स और उनके सोर्सेज होते हैं उनके बारे में समझते हैं। मेजर विटामिन्स कौन से होते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी डी और के। ठीक है। ई भी होता है विटामिन ई, लेकिन इसमें है नहीं। ठीक है। तो विटामिन ए जो होता है वो उसका कार्य होता है दृष्टि और त्वचा के लिए लाभदायक होता है। ठीक है। इसका स्रोत होता है गाजर, पालक और दूध, और कमी होने से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी जो होती है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्य मतलब आवश्यक होता है। इसके स्रोत होते हैं अनाज, मांस और अंडे। इसकी कमी से बेरी बेरी और एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधकता को बढ़ावा देता है ये विटामिन सी। ठीक है। और इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, आंवला। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है।
विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये जो है हमें दूध, दही, मछली, धूप आदि से मिलता है, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्त का स्राव जो होता है बह जाता है, अधिक मात्रा में बह जाता है। इसके जो सोर्स हैं वो हैं पालक और ब्रोकली, ठीक है। प्रमुख जैव आणविक तत्व यानी मेजर बायोमॉलिक्यूल्स। मेजर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। ये जो हैं वो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जैसे ग्लूकोज, शर्करा, ठीक है। प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। क्या करता है प्रोटीन? शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। लिपिड, लिपिड यानी फैट्स, ये जो हैं वो ऊर्जा भंडारण और झिल्ली निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कैसे करते हैं कि ये जो है हमारे गुण और जो हमारे लक्ष्य गुण होते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है लगभग, है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख रोग और उनके कारक, मेजर डिसीजेज एंड देयर कॉजेज, ठीक है। तो सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और इसके प्रभावित अंग हैं वो कौन से हैं? रक्त यानी ब्लड। डेंगू, डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस से होता है और मच्छर जनित होता है, ठीक है। ये इसके प्रभावित अंग भी इसका जो है वो भी ब्लड है। टीबी, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और इसके प्रभावित अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। कैंसर, कैंसर क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है बॉडी में, ठीक है। और इसके प्रभावित अंग जो मतलब किसी भी अंग में ये हो सकता है। पोलियो जो होता है, पोलियो, पोलियो वायरस से होता है और इसका जो प्रभावित अंग होता है वो होता है स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र जो मतलब होता है कि हमारी बॉडी से मतलब ये कोई भी पार्ट जो बॉडी, हाथ है, पैर है, ठीक है, वो आपका लकवा जैसा मार जाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से वहाँ पे विकास नहीं हो पाता और जिससे जो है वो अनडेवलप्ड अंग जो होता है वो रह जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनकी खोजें, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल ने क्या करा था? आनुवंशिकी के नियम दिए थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या करा कि प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया था, ठीक है। लुई पाश्चर, लुई पाश्चर जो थे इन्होंने पाश्चुरीकरण किया था और रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा? पेनिसिलिन की खोज की। वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज करी, ठीक है। नेक्स्ट है रोचक जीव विज्ञान, विज्ञान तथ्य मतलब इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट कौन से हैं? कि मानव हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। मानव जो हार्ट है वो एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर कहलाती है, जो जांघ में होती है, ठीक, जांघ की हड्डी होती है। खून का रंग लाल ही नहीं, कुछ जीवों में नीला होता है। मतलब सभी जीवों में खून का रंग लाल सभी में नहीं होता है, कुछ में नीला भी होता है। जैसे ऑक्टोपस में नीला होता है, हरा कुछ कीड़ों में होता है, बैंगनी समुद्री जंतुओं में होता है, ठीक। समुद्र शुतुरमुर्ग की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है और केले में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व पोटेशियम 40 के कारण वे हल्के रेडियो एक्टिव होते हैं। केले में जो पोटेशियम 40 पाया जाता है वो जो होता है हल्का रेडियो एक्टिव होता है। अब प्रमुख जैव तकनीक यानी मेजर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एडवांस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्लोनिंग।
क्लोनिंग में क्या होता है, डॉली पहली भेड़ जो थी वो क्लोन बनाई गई थी डॉली नामक, ठीक है। जीएम फसलों में क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें, जैसे बीटी, कपास, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए उपयोग होता है, कि क्षतिग्रस्त जो भी कोई भी टिश्यू आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मरम्मत के लिए हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, ठीक है। क्रिस्पर में जीन एडिटिंग तकनीक होती है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, मतलब आईवीएफ जो जिसको बोलते हैं, इसमें कृत्रिम गर्भाधान तकनीक होती है, जिसमें मतलब जो सेक्स होता है वो नहीं किया जाता, और ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आपको जो है गर्भ धारण कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में ऊर्जा स्थानांतरण, मतलब एनर्जी ट्रांसफर इन बायोलॉजी, कि सूर्य ही जो होता है वो समस्त जैव ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य जो होता है वो सभी के लिए जैव ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि पौधे आते हैं। पौधे जो होते हैं वो सूर्य की एनर्जी का उपयोग करते हैं, जो सौर ऊर्जा को क्या किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और फिर उससे खाना बना के अपना पौधे जो है ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, जो घास घास को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं कि जब ये डेड बॉडीज हो जाती हैं तो अब कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इनका मांस खाते हैं, ठीक है। सड़े हुए सड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं वो, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो है वो संतुलित बना रहता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, मतलब क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आता है वनों की कटाई। वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। उस राष्ट्रीय उद्यान कौन से? जिम कॉर्बेट, कान्हा कान्हा वन्यजीव अभयारण्य, जैसे रणथंभौर सुंदरवन, बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी सुंदरलैंड जैसे, ये सारे जो हैं मतलब जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जो संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट हो गए, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा आता है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। और वन्य जीव अभयारण्य कौन से हैं? जैसे रणथंभौर, ठीक है, सुंदरवन। बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं? जैसे नीलगिरी, सुंदरलैंड, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मानव जीनोम परियोजना, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान और अनुक्रमण करना था। यह 2003 में पूरा हुआ और इससे आनुवंशिक बीमारियों के उपचार में क्रांति आई। आनुवंशिक जो जेनेटिक डिजीजेज थी, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही थी, उनकी इलाज में, उनके उपचार में इससे जो है क्रांति आई, मतलब इससे उपचार उनका संभव हो सका, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख जैविक अवधारणाएं, यानी की ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आता है होम्योस्टेसिस। ये क्या है कि शरीर की आंतरिक स्थिरता बनाए रखना, जैसे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर रखना। दूसरा है कि इंडो सिम्बायोसिस सिद्धांत, ठीक है, इंडो सिम्बायोसिस सिद्धांत। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी स्वतंत्र जीव थे, लेकिन अब क्या है, अब कोशिका के अंग बन चुके हैं। अब आता है अपटोसिस। अपटोसिस में क्या होता है कि कोशिकाओं का प्राकृतिक मृत्यु कार्यक्रम, मतलब कोशिकाएं जो होती हैं वो मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती हैं। ये जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। अब आता है ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव मतलब क्या, कौन से जीव होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जिनके जीन को वैज्ञानिक रूप से बदला गया है,
जैसे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का क्या है कि ये राइस की एक प्रजाति है जिसके जीन्स को आर्टिफिशियल ढंग से बदला गया है। ठीक है। मानव शरीर में कुछ रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं अबाउट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो कौन से हैं कि मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी एग सेल और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म सेल होती है। ठीक है। हमारे शरीर की 90% कोशिकाएं बैक्टीरिया होती हैं, लेकिन वे बहुत छोटे होते हैं। हड्डियां स्टील से 5 गुना मजबूत होती हैं और हमारी त्वचा पर हर 27 दिन में खुद को पुनः स्थापित करती है। मतलब हमारी त्वचा जो होती है, स्किन होती है, हर 27 दिन बाद जो है वो अपने आप को पुनः स्थापित करती है। ठीक है, रीजनरेट करती है। तो ये फैक्ट थे कौन से कि हड्डियां जो है वो स्टील से 5 गुना मजबूत होती हैं और हमारे शरीर में 90% कोशिकाएं जो है वो बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, लेकिन वे बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, सबसे पहले स्थलीय। स्थलीय में कौन से? जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। ठीक है। दूसरा आता है जलीय। जलीय में महासागर, झील, नदी, है ना। तीसरी आती है क्रीस्टोन प्रजाति। क्रीस्टोन जो कीस्टोन प्रजाति होती हैं वे प्रजातियां जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती हैं, जैसे बाघ, शेर, समुद्री ऊदबिलाव आदि। ठीक है, ये जो हैं वो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग, मेजर वायरल डिसीजेस। ठीक है, तो इसमें कौन से रोग हैं जो रोग की बात करते हैं? सबसे पहले कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो था SARS कोविड-2 वायरस के कारण हुआ था। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये हुआ था। रेबीज। रेबीज जो है रेबीज वायरस के कारण होता है और कुत्ते के काटने से फैलता है। तीसरा है एड्स। एड्स जो है HIV के वायरस के कारण होता है और होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को प्रभावित करने वाले विषाणु होते हैं। ठीक है। मानव विकास के प्रमुख चरण, मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस हैं। ऑस्ट्रालोपिथिकस इसमें क्या है कि पहला द्विपाद यानी 2 पैरों पर चलने वाला पूर्वज। ठीक है। होमो हाबिलियस। दूसरा है होमो हाबिलिस। हाबिलिस क्या था कि औजारों का उपयोग करने वाला मानव। ठीक है, औजारों का उपयोग करने वाला पहला मानव होमो हाबिलिस कहलाता है। और ऑस्ट्रालोपिथिकस जो था वो 2 पैरों पर चलने वाला पहला पूर्वज। ठीक है। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में क्या था? अब आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में क्या था कि आँख का उपयोग करने वाला पहला मानव होमो इरेक्टस कहलाता है। ठीक है। अब आता है निएंडरथल। निएंडरथल। ठीक है। निएंडरथल्स जो थे वो ठंडे क्षेत्रों में रहने वाला पहला मानव था। और फिर आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो हैं वो आधुनिक मानव है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चरण आ गए कि सबसे पहले आता था ऑस्ट्रालोपिथिकस। ठीक है। दूसरा आता है होमो हाबिलस। तीसरा है होमो इरेक्टस। चौथा है निएंडरथल। चौथा फिर पांचवा आता है होमोसेपियंस। मतलब हम जो हैं होमोसेपियंस की प्रजाति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग, मतलब साइंटिफिक जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस इसमें क्या आता है कि सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग जैविक नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तीसरा है पिपेट। पिपेट जो है प्रयोगशाला में तरल पदार्थ को सही मात्रा में लेने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो है रक्त और जैविक नमूनों को अलग करने के लिए लिया जाता है। पांचवा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है DNA और प्रोटीन का अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे
ठीक। नेक्स्ट है पौधों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशंस इन प्लांट। सबसे पहले आते हैं मर्सलीय पौधे, ज़ेरोफाइट्स, जिनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स जैसे कैक्टस, कैक्टस जो हैं जो कम पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जीवित रहते हैं। दूसरे आते हैं जलजीव पौधे यानी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो हैं जैसे कमल, जलकुंभी जो जल में पाए जाते हैं। तीसरे आते हैं छाया सहिष्णु यानी सायोफाइट्स, सायोफाइट्स जो छायादार स्थानों में उगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का समीकरण। सबसे पहले इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O और प्रकाश ऊर्जा मिलके C6H12O6 प्लस 6 O2, मतलब यह जो है प्रक्रिया पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और मुख्य उत्पाद इसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और ऑक्सीजन जो है निकलती है बाहर। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत, मतलब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। स्वतः सबसे पहला आता है स्वतः यानी सर्जन सिद्धांत, जिसमें जीवन स्वयं उत्पन्न होता है। अब अस्वीकृत। दूसरा आता है कि रासायनिक उत्पत्ति। रासायनिक उत्पत्ति में क्या होता है, जीवन रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तीसरा है डार्विन का प्राकृतिक चयन, तो जिसके माध्यम से जीवों में अनुकूलन और विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में जल की भूमिका, मतलब रोल ऑफ वाटर इन बॉडी। ठीक है। शरीर का 60 से 70% जो हिस्सा होता है वो जल का बना होता है। यह पोषक तत्वों के परिवहन और अपशिष्ट निष्कासन में मदद करता है। पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो बॉडी का जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के प्रमुख अंग और उनके कार्य। अंग है जैसे ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, वो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है और सोचने और याद रखने में मदद करता है। हार्ट जो है शरीर में रक्त का संचार करता है। फेफड़े जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लिवर जो है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, पाचन में सहायक पित्त बनाता है, मतलब बाइल जूस जो होता है सहायक पित्त, उसका निर्माण करता है लिवर। अब आता है किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करता है और अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र को बाहर निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोजें। ठीक है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिज्म जो थे, साइंटिफिक नेम्स उनके समझते हैं, तो उनके वैज्ञानिक नाम समझ लीजिए। ठीक है। तो सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम से सबसे पहले मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं। शेर को पैंथेरा लियो कहते हैं। ठीक है। बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। कुत्ता कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज। ठीक। बिल्ली फेलिस कैटस। आम मैंगीफेरा इंडिका। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल ओरिजा सताइवा। ठीक है। ये साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख जीव वैज्ञानिक शाखाएं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन क्षेत्र होता है, उससे माइक्रोबायोलॉजी से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से हम पौधों का अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी से जानवरों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका जीव विज्ञान से कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स से वंशागति और आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस, इससे हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से जीव विज्ञान और तकनीक का संयोजन का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख हार्मोन के स्रोत और उनके कार्य। ठीक है। सबसे पहला इंसुलिन का स्रोत है अग्नाशय में इंसुलिन बनता है और इसके कार्य होते हैं कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, मतलब ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ठीक है। एड्रेनालिन जो होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि में बनता है और तनाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सहायक होता है। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में बनता है, जो चयापचय को नियंत्रित करता है। ग्रोथ हार्मोन
पीयूष ग्रंथि में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और प्रेम और मातृत्व से जुड़ा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लड, जो मानव रक्त समूह और उनकी विशेषताएं। तो मानव रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है। जो ब्लड ए ग्रुप जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ होता है। ठीक है। बी ग्रुप जो होता है बी एंटीजन और एंटी ए एंटीबॉडी होता है। ठीक है। ए बी जो होता है वो ए और बी दोनों एंटीजन का होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसको कहते हैं सार्वभौमिक ग्राही, मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी ये जो होता है इसमें पाई जाती हैं और ये सार्वभौमिक दाता कहलाता है। इसको कहते हैं डोनर ब्लड ग्रुप। ठीक है। ये किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। नेक्स्ट है विषाणु और बैक्टीरिया में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब विषाणु होते हैं, वो गैर कोशिकीय होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोशिकीय होते हैं। ठीक है। विषाणु में प्रजनन जो होता है वो जीवित कोशिका के बिना असक्षम होता है, मतलब इसमें अगर जीवित कोशिका नहीं है तो उसमें प्रजनन नहीं होता है। और बैक्टीरिया जो है वो स्वतः विभाजन करके प्रजनन कर सकते हैं। विषाणु से रोग जो होते हैं वो एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 नामक रोग होते हैं। बैक्टीरिया से टीबी, प्लेग और टाइफाइड जैसे रोग होते हैं। विषाणु का इलाज जो है एंटीवायरल दवाओं से होता है और वैक्सीन से होता है। और बैक्टीरिया का इलाज जो होता है, बैक्टीरियल रोगों का इलाज जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स से। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के कुछ प्रसिद्ध जैविक अनुसंधान केंद्र। विश्व के प्रसिद्ध कुछ जो हैं जैविक अनुसंधान केंद्र हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है। तो CSIR जो कि भारत में है, ICMR जो भी भारत में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कोशिकीय अंग, इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है। तो कोशिकांग कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा उत्पादन में होता है। ये जो है ऊर्जा को उत्पादन करता है, इससे ऊर्जा में मतलब जो है ATP का निर्माण करता है। दूसरा आता है राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। गाल्गी बॉडी प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है पौधों में संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण कौन से हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोप जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो मिश्रणों का पृथक्करण, मतलब जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PCR मशीन जो है वो DNA की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट है विश्व में कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनकी खोजें। सबसे पहले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की खोज की। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक के नियमों की खोज की। और वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना की खोज की। ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।